आचार्य प्रवर अमृतचंद स्वामी, जिन्होंने आत्मख्याति टीका में कलशों की व्याख्या की, जिन कलशों पर आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने परमद्धांतरंगिणी टीका का सृजन किया, जिसमें भगवत अमृतचंद स्वामी की दृष्टि अध्यात्म विद्या की सर्वोपरि दृष्टि, जीव और कर्म, जीव चैतन्य है, कर्म अचेतन है, चेतन अचेतन का कर्ता, अचेतन चेतन का कर्ता ये हो नहीं सकता। चैतन्य अपना चतुष्टय अचेतन को प्रदान नहीं करता, अचेतन चैतन्य को अपना चतुष्टय प्रदान नहीं करता। मानव पर्याय को प्राप्त करके जिनागम को समझते हुए तप साधना एक चर्या है, लेकिन आपने देखा इतना बड़ा प्रवचन हाल है, इसका नक्शा पहले तैयार किया गया कि सामग्री बनाने की पूर्व में तैयार की गई। जब तक नक्शा तैयार नहीं किया जाएगा, कितने ही आप मटेरियल रख लो, लेकिन विचित्र ढंग से भवन बन जाएगा, कोई सार नहीं होगा। इसलिए नक्शा तैयार करना अनिवार्य है। तपस्या करने के लिए चल देना ये सरल है। सामग्री जो संग्रह करता है, ध्यान दीजिए, इस भवन की बात कीजिए आप। ईंट आई है, बिना पढ़े लोग भी ईंट बना सकते हैं। जिस पर रख के आई है उस त्रियंच का नाम ही गधा है। उस पशु का नाम क्या जो ईंट होता है, उसका बेचारे का नाम ही गधा है। तो ज़्यादा बुद्धि की बात करने की आवश्यकता नहीं। ये ट्रक में रख आई है, ट्रकों में आई है, तो वो तो जड़ी ही है, वही मैटर समाप्त। बराबर। अगला प्रश्न, जिन्होंने ईंटें भवन को, शिल्पकारों को, मजदूरों ने काम दिया है, तो इतना बहुत पढ़ा लिखा जीव होता तो मजदूरी बेचारे करने आता ही क्यों? किसी ऑफिस का अधिकारी होता, उसने मजदूरी की है, इसका मतलब है कि सामान्य जीव था। शारीरिक मेहनत करके बैठना ये सामान्य काम है। जो नक्शा बना रहा था उस आदमी से मिली, मात्र उसके हाथ में पेंसिल होती है और कागज होता है, और काम कौन करता है? दिमाग। तो क्या यह भवन मात्र मजदूरों के दिमाग से ही बना? ऐसा नहीं है, मजदूरों का दिमाग भी लगा है इसमें, कारीगर का भी दिमाग लगा है इसमें। पर सबसे पहले आपको द्रव्य किसको देना पड़ा? रोहित, सबसे पहले बेटा द्रव्य किसको देना पड़ा? इंजीनियर को, आर्किटेक्ट को। दो आदमी से तुमने पहले बात की है, इंजीनियर और आर्किटेक्ट। साधना का मार्ग कोई भी प्रारंभ कर सकता है, पर जो आर्किटेक्ट और इंजीनियर बन के साधना करेगा वो सफल मोक्ष भवन को बना पाएगा। गांव के झोपड़ी तो गांव के लोग ही मिलकर के
वो घास फूस की मड़ैया बना लेते, टपरिया, झोपड़ी बना लेते ना। ऐसी 4 गतियों की झोपड़ियों में रहना हो तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। और मोक्ष के महल में रहना है तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि साधना प्रारंभ करने के पहले आपको अपनी बुद्धि आर्किटेक्ट बनाना पड़ेगी। साधना करने के पहले दीपक पाटनी आपको अपनी बुद्धि के लिए इंजीनियरिंग बनाना पड़ेगा। बोले किस बात का? ओह, मैं साधक हूं, मैं आराधक हूं। साधना के लिए साधक नहीं हूं, आराधना के लिए आराधक नहीं हूं। साध्य की प्राप्ति के लिए, आराध्य की प्राप्ति के लिए मैं साधना करने जा रहा हूं। मैं भगवान की भक्ति करने के लिए मात नहीं आया हूं, मैं भगवान की भक्ति के भगवान बनने के लिए आया हूं। यहां पर आप सभी शिवरार्थी आए हो, क्यों? साधना के लिए आए हो मात्र, कि साध्य की सिद्धि के लिए आए हो? और साध्य की सिद्धि चाहिए है तो मस्तिष्क में अब रखना पड़ेगा। अब तुम सब बिल्कुल स्थिर हो चुके हो, अब समझ में आएगा। मित्र, मंडप ये है, अनेक पत्थरों से बना हुआ है। मंडप पे है, इसमें ईंट लगी, पत्थर दोनों लगे हुए, सीमेंट बालू दोनों लगे हुए हैं, तब एक भवन बना हुआ है। संज्ञा एक है, परंतु प्रत्येक बालू का कण स्वतंत्र इसके अंदर है? प्रत्येक ईंट स्वतंत्र है? प्रत्येक पत्थर स्वतंत्र है? शिल्पकार ने भवन तैयार किया है कि शिल्पकार के अंदर बुद्धि तैयार हो रही थी। जिससे भवन बना है वो शिल्पकार ही नहीं है। जिससे भवन बना है वो शिल्पकार ही नहीं है। जो शिल्पकार है उसे भवन बना ही नहीं है। इसे भी समझिए, जिससे भवन बना है वो शिल्पकार है क्या? जो शिल्पकार है उससे भवन बना है क्या? भवन तो ईंट चूने से बना, पत्थरों से बना है। शिल्पकार ने कुछ भी नहीं किया है। शिल्पकार मात्र बुद्धि का प्रयोग कर रहा था, भवन तो ये निर्मित हो रहा था। भवन निर्मित पुद्गल से हुआ है, पुद्गल में हुआ है, इसमें जीव का कुछ भी नहीं लगा। सामान्य व्यक्ति से पूछ सकता हूं, बीरेन भाई इसमें शिल्पकार की कौन सा अंश लगा है? बालकों, तुम दोनों पंडित दिख रहे हैं मुझे, शिल्पकार का कौन सा अंश लगा है? शिल्पकार का कोई अंश नहीं लगा। बुद्धि से सोचा गया है। मकान बुद्धि में ही बन रहा था। जो बना दिख रहा है ये तो पर वस्तु से बना है। ऐसे ही आत्मा रागादिक भावों का ही करता है, कर्म का करता नहीं है। कर्म तो बंध रहे थे, आत्मा निमित्त है, भाव निमित्त मात्र है। कर्म का बंध कर्मों की उपादान से हुआ है। जो ऐसा जानता है वही ज्ञानी है। अब कर्म का बंध कर्म के नियोग से हुआ है कि आत्मा ने किया है। जो परवस्तु है, धीरज, जो परवस्तु है बेटा, उस परवस्तु पर तुम्हारा अधिकार क्या है? द्रव प्राणों के साथ जी रहे हो सो जी लो, पर द्रव प्राणों तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार तो चैतन्य प्राणों पर ही है। इसलिए
इन औदारिक, विक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान, ये 5 शरीरों पर अधिकार जमाना जीव की अनधिकृत चेष्टा है। ओहो, 5 शरीरों पर आत्म बुद्धि रखना, पर वस्तु पर जैसे पर स्त्री को अपनी पत्नी स्वीकारना विविचार है, ऐसे पर वस्तु को निज वस्तु मानना ये प्रज्ञा का विविचार है। जब मैं इसे ही अपना नहीं मानता, इसे अपना कैसे मान लूं? ये घोर व्यभिचारियों की दृष्टि है कि साधु बन के भी भवन को अपना माने। मैं देह भवन को नहीं मानता हूँ। चैतन्य गुफाई मेरा निवास है, पर निवास मेरा ध्रुव निवास नहीं है। मोक्ष जाने की जो कला है, साधना का मार्ग उपाय है, उपेय मोक्ष है। साधना की क्रिया एक प्रशस्त अध्यवसाय भाव है। साधना की क्रिया अणुव्रत महाव्रतों का पालन ये प्रशस्त पुरुषार्थ है। लेकिन पुरुष की सिद्धि तो झेलना, भाई मैं क्या बोल रहा हूं, विपरीत मत सोच लेना। पुरुष की सिद्धि तो पुरुष के पुरुषार्थ से ही होगी। वो पुरुषार्थ पुरुष में ही होगा। पुरुष में ही होगा। यहां जीव फैल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। इतने स्थान तक पहुंचना आपको कि मैं मेरा भी करता नहीं। मैं मेरा भी करता नहीं। ध्यान दो, मैं मेरा भी करता नहीं हूं। संसार में भ्रमण का मूल बिंदु जो मिथ्यात आवर्ती प्रमाण कसाय योग है, उनमें प्रचंड मिथ्यात है कि पर को अपना कर्ता मानना और अपने को पर का कर्ता मानना। मैं पर का कर्ता था, पर मेरा कर्ता था। मैं पर का कर्ता था, पर मेरा कर्ता था। मैं पर का कर्ता हूं, पर मेरा कर्ता है। मैं पर का कर्ता होऊंगा, पर मेरा कर्ता होगा। ये त्रिकालिक कर्तृत्व बुद्धि है। ये मोक्ष मार्ग में मित्र जहर है। मात्र व्याख्यान आपको भगवान बनने की दृष्टि सुनना है। अपना घर मत देखना, अपना संप्रदाय मत देखना, अपना पंथ मत देखना, तो तुमको समझ में आएगा। अन्यथा पंडित जी, महावीर जी, मेरी इस व्याख्या को सुन करके लोग पागल हो जाएंगे। ये पंथ बसाने के लिए व्याख्यान नहीं चल रहा, ये संप्रदाय का व्याख्यान नहीं चल रहा, ये घर बसाने का व्याख्यान नहीं चल रहा है, ये मित्र आत्मा को परमात्मा बनाने का व्याख्यान चल रहा है। कर्तृत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि। क्या रोहित बेटा, तुमने आगरा में गाय के बछड़े को दूध पीते नहीं देखा? ज्ञानियों, कहां से आए बेटा तुम दोनों? मुझे मालूम है, न जान के पूछा है। बेटा, बेंगलोर में तुमको मालूम है, तुम मां का दूध पिया था, याद है आपको? तब आप शिशु थे ना?
आपने अपनी माँ का दूध पिया था, याद है आपको? तो तुमने क्या सीखा आज तक? कोई बात नहीं। कोई है ऐसा जिसको अपनी माँ का दूध पीने की याद हो? देख बेटा सुन, बेंगलोर ज्ञानी, तो किसी दूसरे बच्चे को उसकी माँ का दूध पीते भी नहीं देखा क्या आपने? देखा? यदि नन्हे से बच्चे को इतना चंचली होता है, कोई उस पर से कपड़ा डाल दे, वो 1 मिनट नहीं डलवाएगा, ऐसे फेंक देगा। पर उसकी माँ समझदार माँ होती है, कभी आंचल खोल के दूध नहीं पिलाती। सुनिए ध्यान से। सर, इतने सारे शिवरात्रि आपके यहाँ आए हुए हैं, आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा, यही धर्मात्मा की पहचान है। धर्मात्मा धर्मात्मा देखकर धर्मी संगो उपेक्ष बक्ष प्रीति। अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। मित्र, जो पुराने लोग होते ना, जब विशेष भोजन बनाते हैं या 1000 लोग भोजन करते हैं, तो फिर महावीर पंडित जी को पता होना चाहिए वो भोजन फिर छोटे बर्तनों में नहीं रखा जाता है, बड़े बड़ी डलियों में, बड़े बड़े स्थान पर रखा है, बराबर। और जो तुमने भोजन बना के रखा है उस पर कपड़ा डाल दिया जाता है। होता आपके यहाँ ऐसे? भोजन बना, वो कपड़ा डाल दिया। ज्ञानी लोग उस कपड़े को उघाड़ करके, हटा करके कभी लोगों को परोसते नहीं है। दीपक पाटनी, अपने बुजुर्गों के घर की बात करो, उसके अंदर से निकालते, मोटू भैया बराबर ना, उसके अंदर से निकालते हैं, कपड़ा कभी खोलते नहीं। अब ये प्रतिष्ठाचार को मालूम में तंत्र है। 1000 लोग भोजन कर जाएं, वो कपड़ा खोला नहीं है तो कभी नहीं पड़ती। वो कपड़ा खोल दिया तो कहीं पूर्ति नहीं होती। कपड़ा खोला नहीं जाता, अंदर ढक के रखते, बराबर। अब समझिए, समझदार माँ होती है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन ऊपर से साड़ी का पल्लू डाल देती है। बेटा तुम पियो, कोई दूसरा देख ना पाए।